तो वहीं पिछले 3 सालों में जारी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का यूक्रेन पर भयंकर हमला जारी है। रूस ने विध्वंसक हमलों से यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में हर ओर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। रूस से जारी जंग में यूक्रेन को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा और लगातार ये नुकसान जारी है। और अब लगता है कि यही वजह है कि अब जेलेंस्की के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपने देश का बड़ा क्षेत्र खोने के बाद भी जेलेंस्की रूस के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि जेलेंस्की को एहसास हो गया है कि इस जंग को जीतना नामुमकिन जैसा है और वो जंग रोकने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध विराम वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते रूस के साथ बैठक का आह्वान कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत में तेजी आनी चाहिए, युद्ध विराम के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी और उनके इस बयान से लग रहा है कि जेलेंस्की अब झुकने लगे हैं और बातचीत से मसले का हल तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। यूक्रेन के 9 शहरों पर पूरी तरीके से जो है पूरी रात हमले किए गए। रूसी हमले के बाद कई दफ्तरों में भी आग लगा दी गई। यूक्रेन की सरकारी इमारतें भी तबाह कर दी गई हैं। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और यूक्रेन की सरकारी इमारतें भी तबाह की गई हैं। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो यूक्रेन की सरकारी इमारतें भी तबाह हुई हैं और धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। यूक्रेन की सरकारी इमारतें भी तबाह हुई हैं। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। यूक्रेन की सरकारी इमारतें भी तबाह हुई हैं। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। यूक्रेन की सरकारी इमारतें भी तबाह हो गई हैं। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार मची। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। पूरी रात रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर जारी रहे और यूक्रेन के 9 शहरों में हमले जो हैं वो रूस ने किए हैं। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार देखने को मिली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं हमलों के बाद की किस तरीके से यहाँ पर हमले के बाद की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। तो बड़े स्तर पर हमले जो हैं वो किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये हमले किए और ये बड़ा हमला रूस का यूक्रेन के ऊपर देखने को मिला है। ये बड़ा हमला किया है रूस ने यूक्रेन के ऊपर। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला किया। इस बीच एक और बड़ी खबर है। रूस के हमलों से ओडेसा में सर्वनाश देखने को मिला। यूक्रेन के ओडेसा पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। हथियार गोदाम पर ड्रोन से हमला किया गया। रेकी के बाद ड्रोन का सफल अटैक रहा। आग बुझाने में दमकल की कई टीमें जुटी हुई हैं। यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आग बुझाने में दमकल की कई टीमें जो हैं वो जुटी हुई हैं। तो इस बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दमकल विभाग की कई टीमें जो हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो आग बुझाने का प्रयास लगातार दमकल विभाग की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से ओडिशा में ये बड़ा हमला रूस ने किया है तो लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो आग बुझाने में लगातार जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लगातार दमकल विभाग की टीम जो है वो आग बुझाने में लगी हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो दमकल विभाग की टीम जो है वो लगातार आग बुझाने में जुटी हुई है। दमकल विभाग की टीम के द्वारा जो है वो आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आग बुझाने की कवायद जो है लगातार जारी है। तो दूसरी ओर जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया है। ये बड़ी खबर है। रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान किया है और पुतिन फैसला लेने से कतरा रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कूटनीतिक कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं जेलेंस्की। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। युद्ध विराम को लेकर कूटनीतिक कदम उठाने की ओर जेलेंस्की जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो जेलेंस्की जो है वो कूटनीतिक कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ये जेलेंस्की के द्वारा कहा गया। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, ऐसे में जेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुतिन जो है वो फैसला लेने में
कतरा रहे हैं और रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान जेलेंस्की के द्वारा किया गया। पुतिन फैसला लेने में कतरा रहे हैं, जेलेंस्की ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार ये लड़ाई जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूक्रेन को ये भी समझ आने लगा है, जेलेंस्की को ये समझ आने लगा है कि इस युद्ध को जीतना अब करीब करीब नामुमकिन जैसा ही है। और इसी कड़ी में अब वो कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं और पुतिन से उन्होंने शांति वार्ता को लेकर आह्वान किया है। और अब ऐसे में जेलेंस्की का बयान भी सामने आया कि पुतिन जो है वो फैसला लेने से कतरा रहे हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दोनों देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है। तो जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिलहाल पुतिन जो हैं उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। और जेलेंस्की ये चाहते हैं कि अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर बात हो, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए यह हाथ बढ़ाया, रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान किया है। पुतिन फैसला लेने से कतरा रहे हैं, जेलेंस्की ने कहा। तो युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कूटनीतिक कदम उठाने की ओर जेलेंस्की बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया। ये बड़ी खबर है। रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान भी किया है। पुतिन फैसला लेने से कतरा रहे हैं, जेलेंस्की ने कहा। युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, यह भी जेलेंस्की के द्वारा कहा गया। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। और रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान किया गया। पुतिन फैसला लेने से कतरा रहे हैं, जेलेंस्की ने कहा। ये युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कूटनीतिक कदम उठाने की ओर जेलेंस्की बढ़ रहे हैं। तो जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान किया। तो इस बीच बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके से जंग इस वक्त जारी है, और ऐसे में यूक्रेन के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है शांति वार्ता को लेकर।